नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो आईएएस बने। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उनमें से एक है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। लेकिन इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्यायवाची के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग पूछते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? तो बोलचाल में आप कहते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इतना इसका महत्व है। और इसी में एक चीज़ का और महत्व है कि इस एग्ज़ाम में जिसकी रैंक जितनी ज़्यादा अच्छी आती है, उसे उतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। टॉप 100 में आ गए तो खूब चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे आईएएस से है। कैसे? जितनी अच्छी रैंक आएगी उतनी अधिक संभावना है कि आप आईएएस का पद पा सकते हैं, इस सर्विस में जा सकते हैं। इसीलिए इसका महत्व है, वरना इसका कोई खास महत्व है नहीं। अगर आखिरी रैंक वाले को भी आईएएस मिल सकता है तो रैंक पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन रैंक ज़्यादा है तो आपको ये सर्विस मिल सकती है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि पहली रैंक आने के बाद भी 10वीं 20वीं टॉप 100 छोड़ दीजिए, फर्स्ट रैंक आने के बाद भी आपको आईएएस का पद नहीं मिलेगा, आप इस सर्विस में नहीं जाएंगे या नहीं जा सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप आराम से मेरी बात सुनेंगे और चाहेंगे कि थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान जाएं। अगर आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये कैसे हो सकता है। पहली रैंक लेके आए हैं, पूरे ऑल इंडिया में टॉप किए हैं और आईएएस का पद नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और 3 बिंदु हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है मेंस देने से पहले। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो मेंस नहीं दे पाएंगे। इसको डैफ 1 कह दिया जाता है। ठीक है, 2 बार ये फॉर्म भरवाया जाता है। जब आप मेंस दे देंगे तो मेंस के बाद फिर से एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसी को हम डैफ 2 कह देते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है, पहले तो इसमें जो जानकारियाँ मांगी जाती थी उनमें से कुछ जानकारियाँ अब यूपीएससी प्रीलिम्स में भी मांग रही है आपसे, लेकिन प्री निकालने के बाद ही आपको ये फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है, खासकर जब आपने मेंस दे दिया, इंटरव्यू से पहले जब आप डैफ भरते हैं 2, तो उसमें आपसे सर्विसेज की प्रेफरेंस पूछी जाती है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ और आपको चुनने का मौका मिले, मतलब रैंक अच्छी है तो आपको चुनने का मौका है, आपके अनुसार ऊपर से पद मिलने शुरू होंगे। जैसे मान लीजिए लाइन लगा के आप खड़े हैं, ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं और यहाँ एक व्यक्ति जो है पद बांट रहा है, इसके बाद से आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है, सब है, और आप आगे खड़े हैं, पूछ रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, तो आप कह रहे हैं हमको आईएएस चाहिए, दे दिया आईएएस। मान लेते हैं कि 2 ही आईएएस के पद हैं, आप लेके निकल गए। ये व्यक्ति पहुँचे, कह रहे हैं आपको कौन सा चाहिए, हमको आईएएस चाहिए, एक और दे दिए। अब ये तीसरे वाले कह रहे हैं कि हमको आईएएस चाहिए, वो कह रहे हैं आईएएस ख़त्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपकी कैटेगरी के अनुसार और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो आगे रहेगा उसे अब चुनने का मौका है। ठीक, तो इसमें आपको बताना होता है कि अगर आपको चुनने का मौका मिले तो सबसे पहले आप कौन सी नौकरी लेना चाहेंगे, और यहीं पर सारा खेल है। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छी रैंक है लेकिन वो व्यक्ति आईपीएस बन गया है, उसने आईएएस नहीं चुना था। शुरू में ही उसने फॉर्म में ही उसने भर दिया था कि पहले नंबर पर मुझे आईपीएस चाहिए, अगर ये नहीं मिला तब मुझे आईएएस या फिर कोई और परीक्षाएं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, तो उनमें हमें डाल दीजिए, वो सर्विस दे दीजिए। तो आप यहाँ पर प्राथमिकता भरते हैं। अगर आपने जानबूझकर या गलती से या एक्साइटमेंट में या किसी की बात सुनकर पहले नंबर पर आईएएस नहीं भरा है और उस समय सिलेक्शन के बाद आप चाहते हैं कि मुझे आईएएस का पद मिले, किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी, इसका कोई उपाय नहीं है। आपने एक बार फॉर्म भर दी
अपनी प्राथमिकता बता दी आयोग को। उसके बाद कोई उपाय नहीं, आप कितनी भी अच्छी रैंक लेके आइए, आपने जो प्राथमिकताएं दी हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी नॉर्मली ये 4 सबसे ऊपर रखे जाते हैं अच्छी जॉब्स हैं। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप पहली रैंक भी लेके आएंगे तो आप आईएएस नहीं बनेंगे। इसके अलावा 2 और भी हैं और ये थोड़ा सा निराशाजनक आपको लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मेडिकल फिटनेस, अगर उसमें आप जो है फेल हो जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। आप कहेंगे कि सर बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें भी तो जॉब मिल रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरियाज ऐसी हैं कुछ सर्विसेज के लिए जहाँ पर बहुत रेयर अगर कोई डिजीज़ हो गई, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ही खतरनाक स्तर पर दिल की बीमारी है, तो हो सकता है कि आईएएस का पद उसे ना मिले। इसके बारे में यूपीएससी समय समय पर बताती रहती है। जैसे मान लीजिए आईपीएस है, अब आईपीएस के पद के लिए फिटनेस बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी है तो हो सकता है कि आपको किसी और सर्विस में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर ही करना होता तो फिर आपसे एग्ज़ाम क्यों लिया जाता। उस सर्विस में रखा जाएगा जिसमें आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस में भी मतलब देश की सेवा भी हो पाएगी और आपके जीवन को भी उतना खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसकी वजह से भी रैंक चाहे कोई भी हो, कितनी भी अच्छी हो, आपको आईएएस का पद नहीं मिल सकता है। एक और चीज़ है, मान लीजिए कि आपने डेफ में भी सब बढ़िया भरा है, मेडिकल फिटनेस में भी आप बेहतर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद आप आईएएस नहीं बन सकते अगर आपने ये गड़बड़ी की। हो सकता है कि आप कैटेगरी बदलने का सोच रहे हैं, आपने बदला है, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता है कि आपने गलत सर्टिफिकेट बनवा लिया हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई गंभीर मामला पकड़ा गया। छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं तो वो सहा जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन भारी गलती, जैसे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपने ओबीसी से आरक्षण लिया है और ओबीसी के तहत जितनी रैंक पे आईएएस मिल रहा था उतना आपको मिल जाएगा। बाद में जब डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है तो पता चल रहा है कि आप ओबीसी है ही नहीं। तो हो सकता है कि आपका वो पद भी जाए और हो सकता है कि यूपीएससी कोई पद ना दे, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना के। यूपीएससी अभी इस पर सतर्क हो गई है, कई मामले सामने आए, आपको पता है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन ये 3 बातें जानने के बाद भी यहाँ तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज है। ये आप जानते हैं कि आप उस लेवल पर कैसे पहुँचें कि आपको चयन करने का मौका मिले कि मुझे आईएएस चाहिए कि आईपीएस चाहिए। प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, और ये काम कैसे आसानी से किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं पर मेरा रोल है। मैं आपको लगातार 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। आज तक किसी भी कोचिंग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिकली अपने कंटेंट को दिखाएं और कहें कि देखो यहाँ से क्वेश्चंस कट ऑफ से ज़्यादा आए हैं। क्या ऐसा होता नहीं होगा? होता होगा, लेकिन समस्या ये है कि वो इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पढ़ाई के नाम पर पूरा समंदर दे रहे हैं आपको पीने के लिए, पूरी पोथी उठाकर दे रहे हैं। कैसे होगा? मैं आपको सिर्फ टॉप 300 टॉपिक्स दे रहा हूँ लगातार 4 सालों से। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही तो पढ़िए अच्छे से और अपना बेसिक देखिए, और बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ, नोट की स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ कि देखिए भाई, इतना ही पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मेंस में पहुँचेंगे नहीं, तो बाकी कहानी तो वैसे भी अधूरी है। मेंस की भी नोट दी जाती है वैसे। तो इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ नहीं साबित करना है, और बहुत सारे लोग निकालते हैं। 2025 भी निकाला है बहुत सारे दोस्तों ने। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम आया, पीसीएस की नोट दी जाती है, उसमें बहुत सारे दोस्तों ने निकाला है। मैं उसका क्रेडिट लेता ही नहीं, कोई हक ही नहीं बनता। मैं इतना बड़ा ये क्रेडिट है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे एक्साइटमेंट नहीं दे सकती। तो मैं हर साल सबूत दिखा रहा हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीरीज़ चलती है इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और इसकी जो नोट्स हैं, अभी आप लेना चाहें तुरंत और जल्दी से तैयार करना चाहें तो इस पर मैसेज करिए, मैसेज करके नोट लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट दी जा रही है। खास बात यह है कि इस समय जिस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है।
प्रीलिम्स के लिए आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और उसके बाद से मैं खुद आपका टेस्ट ले रहा हूँ, उसका भी लाभ आपको मिलेगा फ्री में ही। ठीक है, तो नोट ले लीजिए, जल्दी से उसे तैयार करिए और फिर देखिए कि आप कितनी आसानी से सफल होते हैं। और आईएएस बनना है तो इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया है, आराम से बनेंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।